Good morning, student. This lecture is for MCOM second semester subject cooperation, and today we will discuss the topic called as people participation in rural development. So you just refer the PDF which is given in your WhatsApp group. So what is people's participation? People's participation is a process through which stakeholders influence and share control over development initiatives and decision and resources which affect them. Generally, these types of participation is happen through panchayats. So panchayat in India have played a crucial role in the development. They have gradually evolved as a political institution. They are instruments of rural development and also has a platform for fighting against rural vested interest and raising the hopes of the rural people. Panchayats are the instrument to establish the power of rural people, curbing that of the administrative officers. Panchayat also makes people realize through the experience of their participation about the limitations inherent in the existing socio-economic structure and an avenue of alternative development strategy. In simple words, as far as Panchayat is concerned in India, peoples are given chance to participate in the decision making. They can take the decision, they can involve in taking decision and implementation of that particular decision. पीपल्स पार्टिसिपेशन का इम्पोर्टेंस इसलिए है पंचायत में क्योंकि जब तक पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं होगा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगी. रूरल प्लेस में डेवलपमेंट करना है, थर्ड पर्सन अगर डेवलपमेंट कर रहा है तो उसके व्यू पॉइंट अलग होंगे. लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं, रूरल प्लेसेस में रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं और उनको पता है कि हमारे गांव में जो है वो किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ में डेवलपमेंट करनी है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है. दे आर वेरी वेल नोन, दैट मीन्स रूरल पीपल आर वेरी वेल नोन ऑफ द प्रायोरिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क फॉर द डेवलपमेंट. जो वर्क करने की जो प्रायोरिटीज है, प्राधान्य क्रम है, वो रूरल पीपल को ज़्यादा मालूम है रेदर देन दी एक्सटर्नल पर्सन. तो उनका इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी है ताकि वो खुद बता सके कि उनके प्लेस में, उनके रूरल एरियाज में किस चीज़ की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है और वही चीज़ को प्राधान्य देके वो काम करवाना है. लेकिन किसके सहयोग से? पार्टिसिपेशन ऑफ द रूरल पीपल, ताकि उनका ही पार्टिसिपेशन लेना है, ताकि उनको लगे कि हम काम कर रहे हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए ही काम कर रहे हैं. ये इसके पीपल्स पार्टिसिपेशन के पीछे यानी लोगों का सहभाग क्यों लेना है? सहभाग इसलिए लेना है कि उनकी समस्याएं, उनके गांव की समस्याएं उनके सिवा बाहर का पर्सन ज़्यादा अच्छे से नहीं जान सकता. दूसरी बात, वो खुद इनिशिएटिव नहीं लेगा, इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा, लेकिन उसको बाद में पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व कर लेना पड़ेगा ताकि उसको लगे कि ये पर्टिकुलर काम जो है ये हमारे लिए हो रहा है और किसके माध्यम से हो रहा है, ये हमारे ही माध्यम से हो रहा है. सो दीज आर दी few objectives of people's participation. There are numbers of objectives. हर जगह objectives अलग हो सकते हैं, हर गांव में objectives अलग हो सकते हैं, but these are some common objectives of people participation in rural development. First one is to encourage participation of stakeholder in the development process. यानी जो भी काम है उसके स्टेक होल्डर्स जो है, जिसको हम बोलेंगे कि बेनिफिशियरीज है. जनरली बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे? बेनिफिशियरीज आर दी रूरल पीपल, जो वो पर्टिकुलर गांव में रह रहे हैं. क्या करना है? टू एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर इन द डेवलपमेंट प्रोसेस.
उनको एनकरेज करना है पार्टिसिपेशन के लिए। जब तक उनको एनकरेज नहीं करेंगे, उनको नहीं लगेगा कि ये काम हमारे लिए हो रहा है। तो फर्स्ट वन इज टू एनकरेजमेंट ऑफ द पीपल रिगार्डिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द rural development process. This one is the first objective. Second one is to involve people in the system which influence their lives. अब वो रूरल पीपल का पार्टिसिपेशन इसलिए लेना है क्योंकि जो भी काम होगा उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो रूरल पीपल पर होगा, यानी उसके जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट किसको मिलेंगे, वो रूरल पर्सन को मिलेंगे जो वहां पर रह रहा है। इसलिए उसका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन को पता रहना चाहिए कि ये काम हमारे लिए हो रहा है और आगे आने वाले 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 25 साल में वो पर्टिकुलर काम का बेनिफिट हम लोगों को ही मिलेगा। इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट रखना है। नंबर 3, टुवर्ड्स इंटीग्रेटेड एफर्ट्स। अब सब लोग मिलके ये काम करना है ताकि किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि ये काम गवर्नमेंट का है, ये काम पर्टिकुलर पर्सन का है, या ये पर्टिकुलर काम जो है पॉलिटिकल पार्टी का है। सबको ये लगना चाहिए, सबके एफर्ट्स इसलिए लेना है कि सबको ये लगना चाहिए कि अगर हम ये एफर्ट्स लेते हैं तो इसके बेनिफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क्स विल बी रिसीव्ड इन नंबर्स ऑफ फ्यूचर ईयर। इसके बेनिफिट हमको, हमारे आने वाले पीढ़ी को कई साल तक मिल सकते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द इंटीग्रेटेड एफर्ट्स फॉर दैट वर्क। फोर्थ वन इज टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट द राइट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल। कई पर्सन जो है गांव में वो पर्टिकुलर उनका एक्सपर्टाइज रहता है पर्टिकुलर इसमें, और उस टाइप का अगर काम होता है तो वो पर्टिकुलर पर्सन जो, जिसको बोलेंगे राइट पर्सन, जिसको वो पर्टिकुलर चीज़ की थोड़ी बहुत जानकारी है, तो उसका इन्वॉल्वमेंट इस प्रकार के काम में बहुत जरूरी है। इसलिए राइट पर्सन का वर्क, जो राइट वर्क फॉर राइट पर्सन जिस प्रकार हम बोलते हैं, उसी प्रकार से उसका इन्वॉल्वमेंट ये पर्टिकुलर काम में रहना चाहिए जिसको वो पर्टिकुलर बात की पूरी जानकारी है। नंबर 5, टू एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। यहाँ पे वर्ड ध्यान में रखना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। यहाँ तो पार्टिसिपेशन तो लेना है, लेकिन पार्टिसिपेशन कैसा चाहिए, सिर्फ कागज पे पार्टिसिपेशन नहीं होना। यानी रूरल पीपल का हमने पार्टिसिपेशन लिया, वॉट एवर द डिसीजन इज टेकन फॉर द रूरल डेवलपमेंट, it should be informed to the rural people and their suggestions also taken before taking the final decision। कोई भी अगर निर्णय लेना है, जिनके लिए हम निर्णय ले रहे हैं, उनको उसमें इन्वॉल्व करना जरूरी है, उनके ओपिनियन, उनके सजेशंस लेना जरूरी है, और वो सजेशंस अगर फ्रूटफुल लगते हैं तो वो सजेशन पर भी विचार करना चाहिए ताकि वो पर्टिकुलर पर्सन को लगे कि उसके जो विचार है वो सुने जा रहे हैं, उसके विचार पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, काम हो रहा है। सबके विचारों पर तो काम नहीं हो सकता, लेकिन उसमें से कुछ फ्रूटफुल अगर सजेशंस आते हैं तो वो फ्रूटफुल सजेशन पर भी काम हो सकता है। इसलिए क्या बोला है, टू एंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन तभी हो सकता है जब कोई भी निर्णय लेने से पहले वो रूरल पर्सन से बात की जाए, उनके विचार सुने जाए और बाद में निर्णय लिया जाए। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द रूरल इन द अचीवमेंट एंड सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। नंबर 6, टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। अब इसके बारे में जो है वो पब्लिक अवेयरनेस करना चाहिए कि किस प्रकार के कामों की अपेक्षा है, ये काम कब पूरे हो सकते हैं, और लोगों से क्या अपेक्षाएं हैं, लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट उसमें रखना है। इसका एक अवेयरनेस होना चाहिए ताकि लोग खुद होके वो पर्टिकुलर काम में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट वन इज टू स्ट्रेंथन intern capabilities। Number 8, towards decentralization of government decision making। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, decentralization of government decision making। यानी कई डिसीजन ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट खुद डिसीजन ले लेती है कि पर्टिकुलर प्लेस में क्या डेवलपमेंट करना है, विदाउट
डिस्कसिंग दी रूरल पीपल, और वैसे डिसीजन ले लिए जाते हैं और इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो सेंट्रलाइज डिसीजन जिसको बोला जाता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं, इसमें सेंट्रलाइज डिसीजन नहीं, डिसीजन मेकिंग का क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन। गवर्नमेंट का डिसीजन है उसको डिसेंट्रलाइज करना है, यानी इम्प्लीमेंट करने से पहले जिनको ये बेनिफिट मिलना है या जिनके लिए ये काम हो रहा है उनको ये डिसीजन के बारे में बताना बहुत जरूरी है। उनके सजेशंस, उनके ओपिनियन और उनको वो पर्टिकुलर डिसीजन के बारे में क्या लगता है, उनके विचार जान के ही वो डिसीजन पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, विच इज कॉल्ड एज दी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। देन नंबर 9, टुवर्ड्स वाइडर पार्टिसिपेशन, और जो पार्टिसिपेशन है उसको और वाइड बनाना है। जितने ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना है। इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट, पर्टिकुलर जो है एक्सपर्ट लोग गांव में रहते हैं, अगर उस टाइप का काम है जिसमें उनकी एक्सपर्टाइज है तो उनके एक्सपर्टाइज का भी उसमें जितना ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं उतना उपयोग करना चाहिए। देन नंबर 10, टू सेटिस्फाई कम्युनिटी नीड्स। लेकिन ये सभी काम जो है वो इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए नहीं है। दिस वर्क इज फॉर दी सेटिस्फैक्शन ऑफ दी कम्युनिटी नीड्स। कम्युनिटी नीड्स कई सारी हो सकती है, जैसे रोड है, डैम है, ऐसे कई सारी कम्युनिटी नीड्स हो सकती है। तो जो भी काम करना है वो इंडिविजुअल बेनिफिट के हिसाब से नहीं करना है। इट इज द वर्क इज नॉट फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट बट फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। उसका बेनिफिट जो है वो पूरे गांव को मिलना चाहिए, उस प्रकार के काम इसमें चाहिए। देन टू असिस्ट डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट की इसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, उस प्रकार के डिसीजन चाहिए। देन नंबर 12, टू मॉनिटर एंड इवेल्युएट द रिजल्ट। सिर्फ इम्प्लीमेंट करके ही नहीं, तो जो एक्सपेक्टेशन से, जो गोल लेके जो काम किया गया है वो काम कंप्लीट होने के बाद में उसके रिजल्ट देखना है, उसके आउटपुट देखना है कि जिस पर्पस से प्रोजेक्ट चलाया गया तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो फुलफिल हुआ कि नहीं, उसके बेनिफिट सही मायने में जिनके लिए देना था उनको वो बेनिफिट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये भी देखना यहाँ पर काम है। तो these are some of the objectives of people's participation। मैंने पहले कहा है कि there are numbers of objectives behind people's participation in rural development, but we are discuss here only a few objectives of people's participation in rural development। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इसका डिटेल चाहिए तो आप जो है PDF में जो कॉपी है वो आप देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।